है। रहीपुर के माने जाने रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडा, दौलतमंद आदमी। आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी के मैनेजर दयाशंकर गौतम जी किस रोल में आ रहे हैं। आप लोग के सामने चाचा चौधरी पधार रहे हैं। हाँ, दोनों से आए हुए गौतम कला के प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार से प्यार हो। साथियों, आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हो और हमारा नाम क्या है। मैं जिला रायबरेली के गांव रहीपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम रामजी रारी है और मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम राजा राम था और मेरी भाभी का नाम रुक्मणी था। साथियों, क्या बताओ, बचपन में मेरी आदत शराब पीने की, जुआ खेलने की, यहां तक कि रंडियों के कोठे पे जाने की पड़ गई। यह बात हमारे बड़े भैया को बहुत नागवार लगी। उन्होंने मुझको बहुत समझाया, लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं माना। एक दिन की बात है, मैं अपने साथियों के साथ गांव के किनारे एकांत में बैठ करके जुआ खेल रहा था और न जाने कहां से हमारे भैया की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। वो धीरे से और मेरे हाथ से एक हाथ से ताश की गड्डी छीने और दूसरे हाथ से मेरे गाल पे तमाचा मारे कि मैं लड़खड़ा के वही जमीन। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उस वक्त मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं सीधा था और शराब के ठेके पे पहुंच गया। जी भर के शराब पिया और रात में घर वापस आया तो हमारे बड़े भैया अपने चारपाई पे अपने कमरे में सो रहे थे। मुझको मैंने गलासा उठाया और उस कमीने भाई को मोटी मोटी काट करके उसकी लाश बोरे में भर करके घर के पीछे तालाब था, उसी तालाब में फेंक दिया। ये बात किसी को मालूम नहीं हुआ। सुबह हुई, शोर हुआ कि राजा राम की हत्या हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। लोगों ने मुझको भी उठाया और मैं भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा तो हमारे कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। यही देख करके पुलिस ने मुझको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद हत्या के जुर्म में मुझको 10 साल की सजा हो गई। साथियों, मैं 10 साल की सजा काट करके घर वापस आया तो मैं देखा कि मेरी भाभी रुक्मणी देखने में ऐसे लग रही थी कि जैसे कीचड़ में कमल खिला। मेरा दिल भाभी पे आ गया। मैंने भाभी से कहा कि देखो, इस वक्त घर में भैया नहीं है, सिर्फ मैं हूं और तुम हो, तो ऐसा क्यों ना हो
कि हम तुम मिलकर के ऐश की जिंदगी बिताएं। ये बात हमारे भाभी को भी बहुत नागवार लगी। उसने भी वही हाल किया। मेरे गाल पे तमाचा मारी साली बैनर खा के गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उस वक्त उसको भी कुछ नहीं कहा। मैं फिर सीधा उठा और शराब के ठेके पे पहुंचा। जी भर के शराब पिया और रात में घर वापस आया तो हमारी भाभी रुकमणी आंगन में चारपाई पे सो रही थी। मैंने उसी गौसे को उठाया जिससे अपने भाई की हत्या किया था। उसी गौसे से उसने आवाज को बुकी काट करके उसकी लाश बहती हुई नहर में फेंकवा दिया। ये बात किसी को मालूम नहीं हुआ और मेरे बड़े भैया के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार है और उससे छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार है और उससे छोटी एक बिटिया है जिसका नाम रितु है और सबसे छोटे बेटे का नाम रमेश कुमार है। तो उस वक्त हमारे बड़े भैया के 2 बेटे राजू और राहुल ये दोनों सयाने हो चुके थे। मैंने सोचा अब तो घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैंने दोनों बेटों की शादी कर दिया। बड़ी बहू का नाम रजनी है और छोटी बहू का नाम रानी है। इस वक्त हमारा परिवार बहुत हंसी खुशी से चल रहा है, लेकिन मेरा एक नौकर है जिसका नाम पवन कुमार हर वक्त गायब रहता है, समय से ड्यूटी नहीं आता। मैं यही बैठता हूँ, देखता हूँ कब आता है और कहाँ आता है। हमका चाय चाय क्या रे पौडवा? हमके चाचा दे कैंसर। क्या कहा बे? दे कैंसर। अबे साले कैंसर हो जाएगा तो मर जाओगे। जय शंकर, ऐसा बोल। हाँ चाचा। एक बात है बताओ कि तुम हर वक्त समय से ड्यूटी नहीं आते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? चाचा का बताई चाचा, वैसे आप जानते हैं यहाँ तोहरे बाबा हमरे बाबा करे क्या किए बे? नौकरिया। ऐसा बोल साले। तोहरे बाबू हमरे बाबू करे नौकरिया नौकरिया। नौकरी का नाम पढ़ लिया करो। आज ना हम तोहार करत करत आधापन बुढ़ा हो गए। बुढ़ा नहीं साले। वैसे चाचा आप जानते हैं जल्दी आप हमको देते ना। क्या नहीं लेता हो? छुटकी। छुटकी नहीं साले। हर वक्त साला उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करता है। क्या उल्टे बोले? छुटकी साले। छुट्टी हम कहे छुटकी। अब जूता निकालूंगा। वैसे चाचा आज जल्दी छुट्टी देते ना। आज जब छुट्टी दे हम चला गए घरे। घरे गए आराम से नहाए खाए आराम से सो गए। उसके बाद जब सो गए चाचा हमारे मेहरारू का ये हो हम कहा यार नौकरी पे न जाबा का ड्यूटी पे न जाबा का हम कहे जा। चाचा उठे कपड़ा लत्ता पहने चल दिन घरे से। आप बैठे। हाँ बोल। अब बजे हम बताओ तो चाचा जब घरे से चल दिन चाचा जब कुछ दूर चला आए जैसे कवासी पहुंचता है ताले में। जैसे कवासी ताले पहुंचता है देखे 3-4 जने हमरे गौनक निहुल के मारावत रहे। क्या रे पवनवा? क्या कहा?
3-4 जने निहुर निहुर मरवावत रहे। क्या मरवा रहे थे बे? बैठा बतावत है, तू तो डरावे लगा ते काटावा। जब देखे चाचा हम कहे जब ये हमारे गांव को हो के 3-4 जने निहुर के मरवावत है, गए चाचा हम निहुर के मरवावे लागे। सुधरेगा नहीं। बोल क्या मरवाने लगा? मछली। तो ऐसा बोल कि मैं भी मछली मारने लगा। हाँ तो निहुर के मछली मारत रहे, हम हो गए 100 कुमारा मछली मारे आगे निहुर के। उसके बाद जब मछली मारा तही चाचा तो 3-4 जने हमारे गांव का रहे नहीं से खिंचने पुराई करे। चाचा हम कहूँ कनाई उठाई के दही मारे ऊपर से खूब कनाई डाल दे, वही कनाई से मुंह दे। जब मुंह दे चाचा तो आप बैठे हम बतावत है। जब मुंह दे चाचा कौनो सूरत हिम्मत कसर मुसुर कई के निकला तही जब मूड़ी निकाले तरीके जगह पाए से हिलाए डुलाए शरीर उठा हुए जैसे उठत है चाचा। क्या हुआ बोल? जैसे उठत ही देखा तही चाचा हमार कांच की क्या बे? क्या कहा? हमार कांच निकल गया चाचा। तो साले जिंदा कैसे है? तुझको मर जाना चाहिए। हाँ नहीं समझे? नहीं कि कांच निकल के जान कहा? हाँ चश्मा का। हर वक्त उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करता है। भाई कांच हेरत भुलाई गए, लेट हो गए, गुस्ताखी माफ हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो। हाँ चाचा आज के बाद ड्यूटी समय से आया करो। बिल्कुल एकदम समझ लापरवाही करोगे तो 100 लोग की ड्यूटी से निकाल दिए जाओगे। नहीं नहीं नहीं। ए साले तेरा मुंह देख करके तरस आता है। सुन एक बात बता, इस वक्त घर में क्या हो रहा है? घर में एकदम कुशल मंगल है, सब एकदम चैन की बंसी बजा रहे हैं। यानी सब चैन की बंसी बजा रहे हैं, एकदम और इसमें जिंदगी जी रहे हैं। हाँ चाचा तो ठीक है, चलो आज हम भी देखते हैं कि बहुएं क्या कर रही हैं। चलिए चाचा। ठीक है चलिए। चाचा कितना बहाना ना बताए तब है हमारे नौकरियों पे लाई जा। देखा भैया चाचा आगे आगे जाता है, हमारा मन कर रहे मास्टर। रतिया होला गरमिया रतिया होला